हाय एवरीवन। मेरा नाम विवेक है और आज हम नाउन पढ़ेंगे। टू द पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि नाउन क्या होता है और उसके टाइप्स। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और इस सीरीज में मैं आपको लाइक पूरा बेस मजबूत करूंगा आपका। मैंने नोटिस करा है, मैंने अपनी लाइफ में भी नोटिस करा है कि जब हमारे स्कूल टाइम में हमें बस रटवा दिया जाता था, फॉर्मल रूल्स रटवा दिए जाते थे, हमें उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से नहीं समझाया जाता था। तो मैं आज से ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे हैं और कोई भी कैंडिडेट है जो प्रिपेयर कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उसमें आपका इंग्लिश ग्रामर खासकर पूछा जाता है और मैं चाहता हूँ कि आपके ग्रामर मजबूत हो। आई नो देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बट मेजर जो चीज है वो ग्रामर होती है। तो अगर आपका ग्रामर मजबूत होगा तो आप अदर चीजों पे फोकस कर पाओगे। और ये ग्रामर एक ऐसी चीज है जो एक बार पढ़ने से आप समझ जाओगे, बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट करता हूँ। और नाउन नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच ही मैं पढ़ाऊंगा पहले 8 दिनों में। तो नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन तो आपको पता ही है, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, फीलिंग। नाउन मतलब ही होता है किसी भी चीज का नाम। ओके, सिंपल भाषा में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राज लाइक्स टू गो टू द जू। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करिए कितने नाउन्स हैं, बताइए जरा। यहाँ पर आपके 2 नाउन्स है, राज एंड जू। क्योंकि राज जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ राज एक नाम है तो इसीलिए ये नाउन है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ये रूल मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, बट अभी अगर मैं बताऊं तो जू जू एक चिड़ियाघर मतलब नाम है, तो ये भी एक नाउन है। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। टाइप्स ऑफ नाउन 4 होते हैं मोटे मोटे तौर पर। फर्स्ट होता है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, कंक्रीट नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं। दीज नाउन कैन बी टच एंड सीन। टी शर्ट, एग्जाम्पल के लिए टी शर्ट, वॉल एंड मैन। पेन, कॉपी, फोन, और एवरीथिंग यू सी, दो ऑल आर कंक्रीट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका अपोजिट है, जिसको हम देख नहीं सकते ना ही हम उसे छू सकते हैं। जैसे कि लिए ऑनेस्टी, पॉलिसी, लव। सो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे नाउन जिनको हम देख ही नहीं सकते ना ही छू सकते, ये एक्चुअली फीलिंग्स होता है, ठीक है ना। अब सेकंड टाइप पर पढ़ते हैं आगे, नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? ये मैंने देखा है बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? सिंपली जनरल नाउन होता है। नाम से पता लग रहा है ये ऐसे नाउन है जो हर जगह यूज होते हैं, हर चीजों के लिए सेम नाउन यूज होता है। जैसे मैन, सिटी, डे, कंट्री, कलर्स। सो ये है कॉमन नाउन, मतलब इसको हम हर जगह यूज करते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए या इंडिविजुअल थिंग्स के लिए यूज होता है। ये स्पेसिफिक नाम होता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग का। ओके, जैसे अगर मैं मैन की बात करूँ तो मैन का एक अगर नाम कमल है तो ये प्रॉपर नाउन है, ये एक इंडिविजुअल नेम है। ऐसी सिटी, अगर सिटी है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर दिल्ली है तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिटी को डिनोट कर रहा है। डे कॉमन नाउन है, मंडे प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर डे को डिनोट कर रहा है। तो पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर थिंग्स को नाउन डिनोट करें उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक खास बात यहाँ पर यह ध्यान रखना, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। सो जो ये लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट लेटर होता है, अगर प्रॉपर नाउन को पहचानना है तो उसका फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का कैपिटल होता है, ठीक है ना। ये पहचानने का तरीका है। थर्ड टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेम गिवन टू ग्रुप। सो कलेक्टिव नाउन ही नाम से ही पता लग रहा है कलेक्टिव है, मतलब ग्रुप का नाम, अगर किसी भी ग्रुप का नाम हो तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उनको क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम कहा जाता है। आपने स्कूलों में खेला होगा, आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप एक टीम के साथ खेलते हैं ना, तो वो है टीम। ग्रुप ऑफ वुल्व्स, ये पैक कहा जाता है, जो बहुत सारे वुल्व्स हो, इट इज अ डेंजर थिंग। ओके, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स है,
तो आप आर्मी कहेंगे। ग्रुप ऑफ कीज, बंच, और बहुत सारे नाउन होते हैं जिनको हम ग्रुप में डिवाइड करके उनका कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो आप कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स को पढ़ सकते हैं और उनका यूज करेंगे तो आपका जो लाइक इंग्लिश है वो स्टाइलिश हो जाएगा थोड़ा। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ टाइप पर। फोर्थ टाइप है कलेक्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही पता लग रहा है, काउंटेबल ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, बुक, पेन, स्पून, बिल्डिंग, पेन और कॉपीज, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, वाटर, कॉफी, एयर, लव, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके मदद से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका ए और एन और प्लूरल्स। इसमें क्या होता है कि काउंटेबल नाउन में हम ए, एन और प्लूरल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ये इसका यूज कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं बताऊं, वाटर्स, कॉफीज, एयर्स, सुगर्स, ये आपने कभी सुना है? क्योंकि इसका यूज ही नहीं होता। उसको अगर यूज करना है तो हम मीजर्स, कुछ मीजर्स हैं, जैसे एक गिलास ऑफ कॉफी, एक गिलास ऑफ वाटर, ठीक है ना, 2 ग्लास ऑफ वाटर। अगर हमें इसको प्लूरल में दिखाना है वाटर को तो हम इसका यूज करेंगे, गिलास का, कप का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैनी, हाउ मैनी। अब अगर हमें काउंटेबल नाउन को क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स है, कितनी बुक्स हैं, तो हम यूज करेंगे हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बिल्डिंग्स। ओके, इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन में हम यूज करेंगे हाउ मच वाटर, हाउ मच कॉफी, हाउ मच एयर इज प्रेजेंट। ओके, ऐसे मच यूज होगा, मच, ये ध्यान रखना। ये एरर में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और चाहे आप क्लास, कोई सी भी क्लास में हो, उसमें एरर में आ जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको आज क्लियर करूंगा। आ फ्यू, पहली बात तो फ्यू और लिटिल, इन दोनों में अंतर समझो। फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। अगर हमें किसी चीज को बताना है कि कोई चीज कम है, ये नहीं पता कि कितनी कम है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती, तब हम यूज करते हैं फ्यू। और अनकाउंटेबल नाउन में भी वही है, अगर कोई चीज एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन हमें ये पता है वो चीज कम है, तो हम यूज करेंगे लिटिल, ठीक। अब ये आ और दा कब यूज करेंगे? आ और दा कब यूज करेंगे? विदाउट एनी, विदाउट एनी आर्टिकल, जब अगर कोई चीज है तो उसका मतलब है नेग्लिजिबल अमाउंट में कोई चीज है। जैसे देर इज फ्यू बिल्डिंग्स, मीन्स बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में बिल्डिंग है। देर इज अ फ्यू पेन, देर इज अ फ्यू बुक, मतलब देर इज फ्यू बुक, तो वहां पर बहुत ही कम बुक्स हैं, ना के बराबर, ठीक है। आ लग गया, आ का मतलब ही क्या होता है? वन, तो मतलब सफिशिएंट अमाउंट में कुछ है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है उसका, किसी भी पर्टिकुलर नाउन का, ठीक। दा तो मतलब कुछ ज्यादा ही है, ए से तो ज्यादा ही, मतलब है पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ है चीज। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, बस यहाँ लिटिल आ जाएगा। लिटिल ध्यान रखना, जैसे दे गिव मी अ लिटिल वाटर, गिव मी अ लिटिल कॉफी। ओके, मतलब ए लग गया तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, लेकिन अगर विदाउट आर्टिकल यूज करोगे, गिव मी लिटिल कॉफी, गिव मी लिटिल कॉफी, तो वहां पर आप बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में कॉफी मिलेगी आपको, ठीक है। दा, अब मैंने इसको ऐसे ही ऑर्डर कर रखा है, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। अगर विदाउट आर्टिकल है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है, ए है तो थोड़ा बहुत अमाउंट है उसमें, दा है तो और ज्यादा अमाउंट है, ठीक। अब इसी का अपोजिट, अगर हमें ज्यादा किसी चीज को बताना है और हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी है किसी पर्टिकुलर थिंग्स का, तो हम मैनी यूज करेंगे, या तो आ लॉट ऑफ, लाइक देर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। और अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे चीज है, देर आर मच वाटर इन द रिवर, ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे, मच यूज करेंगे, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, ध्यान रखना। और एट द एंड हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फ्यूअर और लेस। फ्यूअर क्या होता है? कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जैसे फ्यूअर का यूज कब यूज होता है, पहले इसको ध्यान दो। फ्यूअर का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरे यहाँ कम बिल्डिंग्स हैं,
देर आर फ्यूअर बिल्डिंग्स इन माई सोसाइटी। तो मतलब वहां पर आप अगर काउंटेबल नाउन है तो वहां पर फ्यूअर यूज करोगे। देर आर लेस बिल्डिंग नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि लेस जो यूज होता है लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। देर आर लेस वाटर इन द कप, ओके। then the Abhishek, or any compare, whenever we compare the things, then we use these type of like nouns, okay। सो ये था आज का फर्स्ट क्लास, और आई होप आपको समझ आया होगा कि नाउन्स क्या होते हैं, और जो मेजर पॉइंट, मेजर कॉन्सेप्ट है नाउन का वो है टाइप्स इसके। क्योंकि नाउन्स तो समझ जाते हैं, लेकिन उसके टाइप्स के बेस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पूरा टाइप्स ही बता दूं आपको। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट डे। बाय बाय एवरीवन।